मिसाइल सिस्टम में हम उनसे बहुत आगे हैं। हमारे से डरते ही वो इसीलिए हैं कि हमने ऐसे ऐसे मिसाइल बनाए हैं और ऐसी एटमी टेक्नोलॉजी में ऐसे छोटे छोटे हमने एटम्स बनाए हैं कि हम उनकी जितनी जगह चाहे जब मर्जी उड़ा दें। ये कौन सी बात है, इसीलिए तो वो हमसे डरते हैं। तो बहरहाल मैं फिर वही कहूँगा कि वो इतने भी आगे नहीं है, ये बस हमारी सोच है कि वो आगे हैं। कुछ बातें ठीक होती हैं, मैं वही बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल हमने 65 में किया था ना, तो तब हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी, हमने क्या किया था, हमारे एक एक बंदे ने उनके साथ क्या सलूक किया था। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गई हूं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे पाकिस्तानी आवाम की बातें सुनकर साथ साथ ऐसे हंसने वाले हैं कि उनकी बात सुनकर शायद आपको भी बहुत ज्यादा हंसी आएगी। आखिर तो हमसे बात ये होने वाला है कि जिस तरह हम सभी जानते हैं कि अभी ये टेक्नोलॉजी के मामले में जो है कि भारत पूरे वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आ चुकी है, और वो अपने मेहनत के दम पर, वो अपने लगनशीलता दिखाते हुए वो और भी चीज में ऐसे आगे बढ़ते जा रही है भारत। तो जिस तरह से पाकिस्तान हम सभी जानते हैं कि वो ऐसे जैसे पूरे दुनिया में पीछे आते जा रही है, और भारत जिस तरह से तरक्की करते जा रहा है, जबकि दोनों एक साथ आजाद हुए हैं। तो इसका रीजन हम देखेंगे इस वीडियो में। जैसे एक पाकिस्तानी मीडिया जो है कि एक आवाम से जाकर पूछती है कि आपको क्या लगता है वो कैसे इतना ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत, अमेरिका और इंडिया जैसे देश जो है कि हर रोज एक नए नए चीज, एक नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रहा है। तो इस पर जो पाकिस्तानी आवाम जवाब देते हैं वो सुनकर आपको भी काफी मजा आने वाला है और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए और हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पेस के बारे में अगर हम बात करें तो अभी 2025 या 30 के अंदर इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा, चाइना को बीट करने के बाद। ये प्रिडिक्शन आ रही है भाई, ये स्पेस की एजेंसीज के ऊपर। आपको पता स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। हो सकता है उनका एक अपनी रिसर्च होगी, मेरी एक अपनी रिसर्च है, मैं नहीं मानता। क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि अभी तो वैसे भी हमारा एक यकीन है, तो इंडिया भी बहुत पीछे है और हम उससे आगे निकल रहे हैं और निकलेंगे। मैं नहीं मानता भाई, मैं कैसे नहीं मानते, क्या हम कैसे निकल रहे हैं सर? फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करेंगे हमने वो जज्बाती होकर बयानात नहीं देने, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करेंगे। ख्याली दुनिया पे मैं नहीं चलता और नाउमीदी मेरे में बिल्कुल नहीं है, और एक मुसलमान होने के नाते तो नाउमीदी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना। तो बहरहाल मैं फिर वही कहूँगा कि वो इतने भी आगे नहीं है, ये बस हमारी सोच है कि वो आगे हैं। सर हमारी सोच नहीं, वो कर रहे हैं ना भाई। अभी अगर इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया भाई वो। अब भी हमें कोई चीज़ चाहिए जानने के लिए, या हम इस फैक्ट को क्यों नहीं तस्लीम करते, हम क्यों नहीं मानते? दुश्मन दुश्मन ही होता है, हम उनको दुश्मन मानते हैं, और दुश्मन जो होता है उसकी कभी तारीफ नहीं की जाती, तो हम क्यों तारीफ करें उनकी। सर अगर दुश्मन हमसे आगे जा रहा तो भाई ये चीज़ को मानना पड़ेगा ना। तारीफ देखें कि अगर तारीफ करने से वो, या हमारे तारीफ करने से वो कम तो नहीं हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। लेकिन हमें हमारा पता चलेगा कि भाई हम किसी की काबिलियत को कितना एक्सेप्ट करते हैं और हम कितना को डेवलप होने की खुद कोशिश कर रहे हैं। असल में बात यह है ना कि थोड़ी सी मसले मसाइल तो हर जगह होते हैं, हम भी बहुत आगे हैं हमसे। वो चीज़ में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो मिसाइल सिस्टम में हम उनसे बहुत आगे हैं, हमारे से डरते ही वो इसीलिए हैं कि हमने ऐसे ऐसे मिसाइल बनाए हैं और ऐसी एटमी टेक्नोलॉजी में ऐसे छोटे छोटे हमने एटम्स बनाए हैं कि हम उनकी जितनी जगह चाहे जब मर्जी उड़ा दें। ये कौन सी बात है, इसीलिए तो वो हमसे डरते हैं। सर आपकी इस बात पर मैं ताली बजाना चाहूँगा पहले, लेकिन अब वो मिसाइल वाली जंग नहीं ना रही सर। सर अभी इकोनॉमी की जंग है, अभी एजुकेशन की जंग है सर। सर वो पहले हम तलवारों से लड़ते थे, एक टाइम था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो हम तलवारों पर लड़ते थे। तब हमारे मुसलमानों ने उस किस्म की अपने अंदर काबिलियत पैदा की कि सबसे अच्छे तलवार चलाने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सर उस टाइम के मुसलमानों ने अपने आप को डेवलप किया था सर, अपने तालीमी निज़ाम के ऊपर काम किया था सर। अब हम नहीं कर रहे ना, मसला ये है सर। आपका निज़ाम जो आपने कहा कि हम मिसाइल में सबसे अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे भी नहीं हैं हम, लेकिन हैं अच्छे हैं लेकिन सबसे अच्छे नहीं है। अगर बात की जाए एजुकेशन की सर, अभी जंगें तलवारों से नहीं होती सर, मिसाइलों की भी जंगें नहीं, इकोनॉमी की जंग है सर। हम इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया से बहुत पीछे हैं, इस पर कब काम करेंगे आप? आपने बहुत लंबी बड़ी अच्छी तकरीर की है, मगर मैं इत्तेफाक नहीं करता। मुसलमान का सारा दारोमदार उसके ईमान, उसके यकीन पे है। हमारा ईमान मजबूत है, आज मुकाबला करके देख लें, ये टेक्नोलॉजी है, ये मशीन सब ख़त्म हो जाती। जब जंग होती है मशीनें बैठ जाती हैं और खाने को कुछ नहीं मिलता। और मुसलमान, एक ही जो मुसलमान है ना, वो 10 काफरों पे भारी है, और ये इसी चीज़ पे ईमान है हमारा, और यही सच्चाई है, इसी से वो डरते हैं। सर जंग किस चीज़ पर होती है, किस चीज़ से जंग करते हैं? ईमान पे होती है ना, यकीन पे होती है। वो तो तनख्वाहदार उनके मुलाजम है सारे फौजी, हम तनख्वाहों पे नहीं लड़ेंगे। जब टाइम आएगा आप देख लीजिएगा। सर फॉर एग्जांपल जंग होती है, आपने कहा कि नो डाउट ईमान बहुत बड़ी ताकत है मुसलमान की, तो होनी भी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं जंग की, तो सर जंग करने के लिए हमें औजार भी तो चाहिए, हमें अपनी तैयारी भी तो चाहिए। आप जब इम्तहान देने के लिए जाओ, आपके पास कलम भी ना हो तो आप इम्तहान जीत सकते हो, आप इम्तहान से पास हो सकते हो?
बात ख्याली कुछ बातें ठीक होती हैं, मैं वही बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल हमने 65 में किया था ना, तो तब हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी, हमने क्या किया था, हमारे एक एक बंदे ने उनके साथ क्या सलूक किया था। सर 65 की जंग हमारे सामने है सर, बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस ये बात कर चुके हैं कि 65 की जंग इंडिया से हारे हैं। अच्छा मुझे पहले आप एक बात बताएं ना, आप शुरू अमेरिका चाइना से हुए थे, इंडिया भी आगे ब्रेक लगी, कोई और भी सवाल करे ना। सर आपने ब्रेक लगवाई है इंडिया पर। तो गाइस हमने वॉच कर लिया फुल वीडियो, तो जिस तरह के हमें वीडियो में देखा, मे भी जैसे मुझे हंसी आया आपको भी हंसी आया होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में जिस तरह की भी भारत के बारे में ये बताया जा रहा है कि भारत टेक्नोलॉजी में मतलब तीसरे स्थान पर आ चुका है पूरे वर्ल्ड में, और वो इतनी ज़्यादा तरक्की करते जा रहा है। तो इस पर उनका जवाब है कि ये सारी न्यूज़ फेक है, और जैसे टेक्नोलॉजी में जो पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो पूरे दुनिया के पास नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा ये सुन के, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान बता रही है कि उनके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी, उनके पास ऐसे ऐसे बम है कि वो 1 मिनट में इंडिया को पूरा तबाह कर सकती है। बाप दादा ये करते करते थक गए, वो तो चल वैसे अब ये करेंगे, देख लेते हैं जरा ये क्या करेंगे इंडिया को। तो चलिए आइए आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कितनी हंसी आई, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही पाकिस्तानी की हंसीदार बात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।